आप क्या कहना चाह रहे थे इस पूरे मसले पे? क्या आपको लगता है कि वाकई में सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट साबित होगा? देखिए आशुतोष जी, अपनी अपनी बात सबने रखी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो काम नहीं करना होता है उसके बहुत बहाने होते हैं, और जो काम करना होता है उसके कई कारण होते हैं। मनुष्य जिस भी व्यक्ति का, जिस विचार का विरोध करता है, तो उसके विरोध के पक्ष में तर्क ढूंढ लेता है, और जिसका समर्थन करता है उसके समर्थन में ढूंढ लेता है। तो फिर तो सचिन पायलट की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अगर यही बात है तो। दूसरी बात है, अगर अशोक गहलोत जी को एक जाति तक सीमित रखें तो उनकी कास्ट तो बहुत ही कम है, 2-4% वाली है, वो भी उनमें 90% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो यहाँ भी ये विषय उठा था कि साहब इतना बड़ा स्टेट, बैकवर्ड की पॉलिटिक्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये वो करके ब्राह्मण, ये ठाकुर कैसे काम करेगा? लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये ठाकुर थोड़े, तो साधु है, साधु की कोई जात नहीं होती। अब उसके बाद साहब दोबारा जब चुनाव हुआ आपके शो में, आप भी साधु हैं महाराज, आपकी भी कोई जाति नहीं। मैं साधु हूँ, लेकिन साधु भी एक ब्राह्मण, एक परिवार में पैदा होता है। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मेरा फक्र, मैं सौभाग्यशाली। और योगी आदित्यनाथ जी राजपूत घर में पैदा हुए, वो भी सौभाग्यशाली हैं। कोई भी व्यक्ति जिस जाति में, जिस कुल में पैदा होता है, उसका सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य? क्योंकि वो उसने निर्धारित नहीं किया, परमात्मा ने निर्धारित किया, नंबर 1। तो परमात्मा की इच्छा के विपरीत हम लोग नहीं चलते हैं, हम आस्थावान लोग हैं। मगर जब व्यक्ति अपने कर्मों से, जब कृतित्व तैयार होता है, कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है। सचिन पायलट गुजरों के नेता नहीं है, माफ कर। सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जिसको हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में यूथ अपना आइकॉन मानता है, नंबर 1। नंबर 2, सचिन पायलट के साथ ब्राह्मण भी प्रेम करता है, सचिन पायलट के साथ मुस्लिम प्रेम करते हैं, सचिन पायलट के साथ जाट भी प्रेम करते हैं, सचिन पायलट के साथ अगड़े भी, पिछड़े भी, सेलुकास भी, दलित भी, शोषित, वंचित, क्योंकि वो एक विचार बन गया है। और जो व्यक्ति एक विचार बन जाता है तो वो जाति और धर्म के बंधन छोटे हो जाते हैं। आशुतोष जी, बहुत से लोग तो आशुतोष जी को कहते हैं आशुतोष गुप्ता बनिया है, लेकिन आशुतोष जी बनिया थोड़ी है। आशुतोष एक विचार है। मैं आशुतोष जी का समर्थन क्यों करता हूँ कि बनिया है, मैं ब्राह्मण, ये बनिया है, मैं तो इनका तो पैर हो जाना चाहिए, और ये बनिया है तो 90% वेस्ट कम्युनिटी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन आशुतोष जी तो एक विचार है। तो प्रश्न ये है कि पहले तो सचिन पायलट को केवल गुर्जर की बात जो करना है, ये जातियों में उलझाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो सचिन पायलट की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, जिन्होंने सचिन पायलट का राजनीतिक वध किया है, जो लोगों ने षड्यंत्र कर करके सचिन पायलट की प्रतिभा का नाश करने की कोशिश की है, नष्ट करने की कोशिश की है। ये पाप वो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस नेतृत्व पर, और मुझे पूरा भरोसा है अशोक गहलोत जी पर, कि वो अशोक गहलोत जी के बारे में जो डॉक्टर मीना शर्मा जी ने बोला, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन अशोक गहलोत जी को नाकाम मुख्यमंत्री मैं नहीं मान सकता। मीना जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कई उनकी नाकामियां गिनाई, ठीक है। जब ये पत्रकारों का काम है भाई, ये तो पत्रकारों का काम है, हम तो दोनों गिनाएंगे ना। मैं कोई दुश्मनी थोड़ी कर रहा हूँ मीना जी सर आपसे। भाई पत्रकारों से दुश्मनी करेंगे तो बचेंगे कैसे? बड़ी मुश्किल से तो कुछ पत्रकार हैं जो हम लोग। आचार्य जी, आपको लगता है कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वहां पे वो कांग्रेस पार्टी का एसेट साबित हो सकती है? आशुतोष जी, अब मैं आपके उस सवाल पे आ रहा हूँ कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जाएगा कि सचिन पायलट चाहते हैं। सचिन पायलट चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी? नहीं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाएगा कि ये पार्टी के हित में है। ये पार्टी के हित में क्यों है? क्योंकि पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, राहुल जी ने तो संकल्प ले लिया मैं कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं स्वीकार करूंगा और 6 महीने यात्रा करेंगे। राहुल जी ने यह भी कह दिया कि साहब कांग्रेस नेतृत्व में मेरे परिवार का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सोनिया जी का स्वास्थ्य का कारण है। तो कांग्रेस का एक अध्यक्ष होना चाहिए, वो अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, नंबर 1, जिसकी निष्ठा और जिसके विचार जो कांग्रेस की, गांधी की विचारधारा से मिलते हों और उनमें रंगा बसा हो, उनको ओढ़ता बिछाता हो। तो उसके लिए अशोक गहलोत जी बड़े फिट नजर आते हैं। हालांकि अभी ये कांग्रेस की अध्यक्षता का फैसला इलेक्शन से होगा, वहां शशि थरूर भी लड़ेंगे, वहां और भी कोई लड़ सकता है, कल नॉमिनेशन शुरू होगा, कोई भी लड़ सकता है। तो कांग्रेस नेतृत्व को मैं बधाई इसलिए देता हूं पहले तो कि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन फेयर होगा, ईमानदारी से होगा, ये बात हो रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। नंबर 2, अब प्रश्न है कि सचिन पायलट अगर नहीं बनाए जाते हैं तो बीजेपी के कांग्रेस पे 2 हमले हैं। पहला कि साहब
कांग्रेस पार्टी जो है पार्टी नहीं है, परिवार है। कांग्रेस पार्टी पर कब्जा गांधी परिवार ने कर रखा है। तो पहला जो हमला है उसकी हवा निकाल दी है कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले ने कि गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हमला क्या है कि कांग्रेस में प्रतिभाओं को मारा जाता है कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिभा थी, उन्हें मार दिया गया, और जितेंद्र प्रसाद जी की प्रतिभा थी, मार दिया गया, भाग गए। आरपीएन सिंह की, वो भी चले गए छोड़ के। फलाने की, ढिमाके की, सुष्मिता देव जी का भी नाम आता। अरे भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ जावेद अंसारी साहब की बात से कि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जितेंद्र प्रसाद जी को, आरपीएन सिंह को मिनिस्टर बनाया गया था, तो कितने वरिष्ठ लोगों को पीछे करके मिनिस्टर बनाया था, और ये राहुल गांधी जी की पहल पे हुआ था। तो भाई, आप छोटी सी उम्र में कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बन गए, छोटी सी उम्र में आपने जो 40-40 साल, 30-30 साल के जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर थे, उनको पीछे करके आपको मंत्री बनाया गया। और क्या करते, देश का प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस प्रतिभाओं को किल करती है। कांग्रेस ने प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान किया है, और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद यदि मिलता है और वो कंसेंसस से मिलना चाहिए, वो एमएलए की सहमति से मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी के प्रपोजल के बाद मिलेगा, तो सचिन पायलट इस पार्टी के लिए एसेट्स होंगे। बस 10 सेकंड और, क्यों? क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी के पास जो कार्यकर्ताओं में होप खत्म हो गई है कि भाई हम इतने बुरी तरह हार रहे हैं, तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, सब जगह कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और बीजेपी के दोनों हमलों का काउंटर होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।